अच्छा जी, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्च सॉर्ट के बारे में। मल्च सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल सा जो एल्गोरिदम है, जिसको हम लोग कोड कह सकते हैं, वो फॉलो करती है, एक रूल फॉलो करती है। उसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्करर, DAC जो है वो यूज़ करती है। डिवाइड एंड कॉन्करर का मतलब क्या, कि आपने पहले अपने अरे को डिवाइड कर लेना है, देन उसको आपने अरेंज करना है। तो मल्च सॉर्ट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है। उसको मैं बना लेता हूँ, एक अरे को 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 7 एलिमेंट्स की अरे है। तो हमारे पास अरे में हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, 7 2 4 3 1 9। ठीक है। अब डिवाइडर कॉन्करर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट भी बना लेते हैं, एक 10 का। ठीक है ना, 10 के नहीं, बल्कि हम कौन सा एलिमेंट स्किप है इसमें से, 5 स्किप है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। डिवाइड एंड conquer का मतलब क्या है, अपनी अरे को आप लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपने करना है क्या, इसको हाफ करना है। हाफ करोगे तो आपके पास एक साइड पे आ जाएगी आपकी, एक साइड की जो अरे है पूरी। तो उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, 6 7 2 4। ठीक है, 6 7 2 एंड 4, और दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगी 3 1 9 एंड 5। अभी आपने इसको तब तक हाफ करते रहना जब तक ये सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। तो इसको और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो दो, अब दो दो में डिवाइड होगा तो आएगा 6 एंड 7। और सेकंड पार्ट में आएगा हमारे पास 2 4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट में 3 1 3 एंड 1। और लास्ट जो हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 9 एंड 5। तो 9 एंड 5, अभी भी आपने रुकना नहीं है, इसको डिवाइड करना है। और तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक सेकंड, अभी इसके बॉक्स सही हो जाएंगे, देखना। 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और लास्टली 5 आ जाएगा। ये सबसे पहले हमने काम कर लिया। अब हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइड एंड कॉन्करर का। तो हमने सबसे पहले किया, अपनी अरे को पकड़ा और पूरा का पूरा उसको अनटिल जो 1 एलिमेंट्स हमारे नहीं रह जाते तब तक हमने उसको डिवाइड कर लिया। अब हमने करना है क्या, इसको कॉन्करर करना है। कॉन्करर करने का तरीका क्या है वो आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, दो दो एलिमेंट्स को पकड़ना है। अब हमने देखो, सबसे पहले पहले हमने क्या किया है, जिस तरह हम लोग आए हैं ना इसको करते हुए, डिवाइड करते हुए हैं, उस तरह हमने इसको अब कॉन्कर करना है। कॉन्कर से मुराद ये जोड़ना है। तो अब हम और पेन का यूज़ करते हैं। तो 6 और 7 है, ये दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 6 और 7 ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो 6 और 7 ऑलरेडी सॉर्टेड है। ओके, देन 2 और 4 है, तो ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो 2 और 4 हमारे पास आ जाएंगे एज इट इज़, 2 एंड 4 आ गए एज इट इज़। देन 3 और 1 है, तो 1 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, 1 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया। देन 9 और 5 है, तो 5 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। ठीक है, 5 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। अब क्या करना है, जब हमने 4 का बॉक्स बनाना है, 4 का बॉक्स, तो हमने पहले इस एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को इन दोनों से कंपेयर करना है। ठीक है, पहले जो छोटा होगा वो आएगा। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब पहले एलिमेंट को इन दोनों से कंपेयर करना है, फिर 7 वाले को इन दोनों से करना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, 6 7 है ना, 6 को पहले 2 एंड 4 से कंपेयर करना है। तो 2 और 4 से कंपेयर करेंगे तो इनमें से छोटा पहले 2 है ना, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 को 4 से कंपेयर करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 6 तो एज इट इज़, 6 और 7 को कंपेयर करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 6 एज इट इज़ आ गया, और 7 भी हमारा आ गया एज इट इज़। अब अगले 4 जो हैं इनको करेंगे हम लोग आपस में कंपेयर। तो उसके लिए क्या होगा, 1 2 एंड 3। अब 1 को हमने करना है 5, और फिर 1 को करना है 9 से कंपेयर। 1 ऑलरेडी छोटा है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देन 3 को हमने करना है, 3 को करना है 5 से कंपेयर। देखो 3 ऑलरेडी छोटा है, वो आ जाएगा। और देन 5 और 9 तो आपके ऐसे ही आने हैं। ठीक है, अब जब अगला बनना है, अगला आपके बनने हैं 8 का बनना है, पूरा का पूरा जो है ना, पूरा 8 के आपका ये एरे बननी है। ठीक है, तो 8 साइज की एरे बनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। ठीक है, अब क्या करना है, वो ये अगेन स्टेप जो यहाँ पर किया था, हमने क्या किया था, पहले एलिमेंट को इसके इन सारों से कंपेयर करना है। तो इन सारों में कुछ छोटा है, हाँ है, तो 1 जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
अब पहले एलिमेंट को इन सारों से करना है, कोई पहले एलिमेंट से छोटा है नहीं है, तो पहला एलिमेंट इटसेल्फ खुद आ जाएगा, कट गया। अब 4 को इन सब से करना है, कोई छोटा है 4 से, हाँ है 3 है, तो 3 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 3 कट गया। अब 4 को इन दोनों से करना है, कोई नहीं है छोटा, 4 इटसेल्फ छोटा है, तो 4 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। देन हमारे पास 6 है, तो 6 को जो है अगले दो एलिमेंट से कंपेयर करना है, कोई छोटा है, हाँ 5 है, 5 काट के यहाँ पर आ गया। अब 6 को बाकी एलिमेंट से कंपेयर करना है, 6 इटसेल्फ छोटा है, तो 6 हमारा इटसेल्फ आ जाएगा। देन 7 को 9 से कंपेयर करना है, तो 7 इटसेल्फ छोटा है, 7 आ गया और 9 आ गया। अब ये हमारी जो अरे है, इसको देखो, ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है या नहीं, मुझे ये बताओ। ये हमारे पास थी मर्ज सॉर्ट, इसमें हम लोगों ने जो लॉजिक यूज़ किया, रूल यूज़ किया, वो है डिवाइड एंड कॉन्करर, और दिस वाज इट। इसकी एग्जांपल थी, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसमें पूछो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ना स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, मर्ज सॉर्ट की, उसमें देखते हैं कि क्या हमें स्लाइड्स में गिवन है। स्लाइड्स में सबसे पहले क्या बोला गया है, अगर हम लोग देखें स्लाइड्स की तरफ, तो वो कह रहा है मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम फॉर रीअरेंजिंग लिस्ट, के लिस्ट को रीअरेंज करती है, और एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन ओनली बी accessed sequentially into a specified order. It is particularly good example of divide and conquer algorithm paradigm. तो वही चीज़ डिवाइड एंड कॉन्करर रूल जो है, इसको यूज़ करके हमने अपनी मर्ज सॉर्ट को परफॉर्म किया है। कॉन्सेप्चुअली मर्ज सॉर्ट वर्क एज फॉलोज, के डिवाइड करती है अनसॉर्टेड अरे को 2 सब लिस्ट में और हाफ द साइज, जब तक वो 1 एलिमेंट नहीं होया था, उसके बाद उसको मर्ज करती है और उसको ना एक सॉर्टेड फॉर्म में लेके आती है। तो अगर इसके मेरे को एग्जांपल मिल जाए, ये देखो, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ इस एग्जांपल से। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है कि रिकर्सिव कॉल, व्हाट इज दिस रिकर्सिव कॉल जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 2 9 4, उसके बाद 7 2 और 7 7, व्हाट इज दिस, 7 और 2 कर दिया, 9 और 4 को करेगा, 9 और 4 को उसने डिवाइड कर दिया। देन ये हमारे पास सेकंड, मतलब जिस तरह हमने हाफ हाफ में डिवाइड करके इसको इस तरह रख लिया। अब हमने इसको करना है कॉन्करर करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये उसने एक एग्जांपल दी है मर्ज सॉर्टिंग की, 16 17 2 8 14 और 11, इसको उसने पार्ट्स में डिवाइड किया अनटिल सिंगल एलिमेंट तक उसको ले आते हैं। सिंगल एलिमेंट, वेयर आर सिंगल एलिमेंट्स, ये देखो, ये सिंगल एलिमेंट में आ गए, ठीक है, सिंगल एलिमेंट में आ गए। अब हमने सॉल्व करना है, मर्ज करना है इनको, तो किस तरह करेंगे। अब देखो, 23 और 98 को पहले सॉर्ट कर लेगा, सॉर्ट करेगा तो क्या होगा हमारे पास, 23 पहले 98 बाद में। 45 14 को सॉर्ट करेगा, तो 14 पहले, 45 जो है बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉर्ट हो चुकी है फॉर्म। अब इन दोनों, इसको उसने पहले ही मर्ज करा, मर्ज करने से मुराद ये है कि पहले एलिमेंट को अगले दो से कंपेयर करेगा, कोई छोटा एलिमेंट है उसमें कि नहीं है, तो इन दोनों में 14 स्मॉल है तो 14 पहले लिख देगा। अब क्या करेगा, 23 को बाकी एलिमेंट को देखेगा, तो वो लार्जर है, तो इट सेल्फ स्मॉल है, वो खुद आ जाएगा। अब 98 को अगले दो से कंपेयर करेगा, 14 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उनमें से कोई लेस है, 45 है, तो 45 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब लास्ट एलिमेंट 98 रह गया, वो इट सेल्फ आ गया यहाँ पर। अब अगली साइड पे चलते हैं, अगली साइड पे वो क्या करेगा, 6 और 67 को वो कंपेयर करेगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, एज इट इज़ आ जाएंगे नीचे। देन वो क्या करेगा, 33 एंड 43 को सॉर्ट करेगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, एज इट इज़ आ जाएंगे नीचे। अब जब उनको मर्ज करेगा, तो 6 को कंपेयर करेगा 33 एंड 42 से, तो 6 ऑलरेडी हमारे पास स्मॉलर है, ठीक है, तो वो 6 को राइट डाउन कर देगा अपनी मर्ज के अंदर, ठीक है। देन 6 को कंपेयर करेगा बाकी दो से, 67 को कंपेयर करेगा बाकी दो से, अगर कोई लेस है तो वो नीचे आएगा, तो जी 33 लेस है, 33 हमारे पास 6 के बाद आ गया। देन हमारे पास 67 और 42 रह गए। अब 67 कंपेयर होगा 42 से, अगर लेस है तो 42 पहले आ जाएगा, देन 67 हमेशा आखिरी रह गया, तो वो आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारे पास हाफ जो है सॉल्व हो चुकी है। अब इनको हम लोगों ने कॉन्कर करना है, तो किस तरह करेंगे, 14 को पहले एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर करेगा, कोई स्मॉलेस्ट है कि नहीं, तो 6 स्मॉलेस्ट है, 6 इधर आ जाएगा। अब 14 को बाकी तीनों से कंपेयर करेगा, स्मॉलेस्ट है कि नहीं, तो 14 इट सेल्फ स्मॉलर है, तो 14 खुद आ जाएगा, ठीक है। 14 और 6 हो गए। अब 23 जो है बाकी तीनों एलिमेंट को देखेगा कि उनसे कोई स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, तो स्मॉलेस्ट इट सेल्फ है, तो 23 कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 45 बाकी तीनों से कंपेयर होगा कि मेरे से कुछ स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, तो 45 से स्मॉलेस्ट क्या है, 33 है, तो वो आ जाएगा। देन 42 भी इससे स्मॉलेस्ट है, वो भी आ जाएगा। 67 45 से ग्रेटर है, तो 45 इट सेल्फ खुद आ जाएगा। देन 98 और 67 रह गए, तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 67 है, तो 67 पहले आ गया, 98 बाद में आ गया, और हमारे पास ये जो पूरी अनसॉर्टेड अरे थी, ये पूरी की पूरी सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। ये थी हमारे पास जो क्विक मर्ज सॉर्ट था। अब देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्विक सॉर्ट, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो।